अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। वाह भाई, खाना तो भाई मैं बनाती हूँ, मजेदार। सोचा था जेठानी आ जाएंगी तो काम बांट लेंगे। वैसे ये जो जिठानी साहिबा है ना हमारी, एक नंबर की घुन्नी औरत है। देखो तो फैजान भाई जैसे आदमी को कैसे अपनी मुट्ठी में कर लिया है, वरना वो इतनी आसानी से जेवर वाली बात कैसे हजम करते। हाय कसम से, वो जेवर तो सोते में भी याद आ जाए ना तो मेरी नींद उड़ जाती है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, अहमद ने सारा जेवर फैजान भाई को दे दिया होगा? कैसे पता करें? कुछ सोचते हैं। वैसे मैंने कुछ सोच भी लिया। वो क्या? बताती हूँ। अम्मा तुझे ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, खालू है ना वहाँ पे, वो संभाल लेंगे खाला को। कैसी बातें करता है? शाइना ने कितनी हमारी मदद की है सारी उम्र। अब उसने इतने प्यार से बोला है ना, मुझसे मना नहीं हुआ, इसलिए मैंने हामी भर ली। तो अम्मा इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना, आप जाने आपकी बहन। पुत्र कराची जाना है, इतनी दूर अकेली कैसे जाऊंगी? अम्मा मुझे बातें सुनाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, आपने जाना है तो जाए वरना आपकी मर्जी। पुत्र उसका एक्सीडेंट हुआ है, बहुत चोटें आई हैं। अब मैं इतना सफर करके जाऊंगी, फिर वहां पर जाके उसकी मैं एतमाददारी करूंगी? इतने घुटनों में दर्द है, मैं तो नहीं कर सकती है। आप खाला, आप कहें तो मैं चली जाऊं आपकी तरफ से। उन्होंने वाकई हमारे बुरे टाइम में हमारा बहुत ख्याल रखा, वरना कौन किसी की औलाद को रखता है। ओह होशियार, क्या हो गया तुझे? दिमाग तो नहीं चल गया तेरा? ये तो गुड्डू को कौन संभालेगा, तेरा बाप? और मेरी माँ तो वैसे ही घुटनों का दर्द लेके बैठी रहती इधर। ओ बस कर, पहली बार तो उसने एहसास किया है, जाने दे उसको। अम्मा गुड्डू को कौन संभालेगा? और मैं संभाल लूंगी, 10-15 दिन की बात है। शाइना जैसे ही ठीक होगी वो इसको छोड़ के चले जाएंगे। मेरी मेहरू, मैं बहुत जल्द आऊंगी तुझसे मिलने। आंखें तरस गई हैं मेरी तेरी सूरत देखने को। खाला की कार का हादसा क्या हुआ, मुझ पे तो मेरे अल्लाह का करम ही हो गया। मगर अम्मा, अब बस अगर मगर मत कर, जामीदा जाके अपनी तैयारी कर। ठीक है अम्मू, मैं जाती हूँ। बस कर, चाह पी, ठंडी हो रही है। हमीदा का खत। मेहरू को इतनी दूर भेजकर हमने अच्छा नहीं किया। पता नहीं इसका जुर्म क्या था। क्या मेहरू ने इतना बड़ा जुर्म कर लिया कि जो उसे काले पानी की जैसी सजा सुना दी पापा ने? मैं तो खुद को भी मुजरिम समझता हूं। अपनी बहन के सर पर हाथ तक नहीं रख सका। यकीन करो हमीदा, मैंने घर से दूर रहकर समझा कि घर जैसी तो नेमत ही कोई नहीं। मुझे दुख होता है कि मैं बाबा से, अपनी बहनों से दूर क्यों हुआ। ये पछतावा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रोग बन गया है।
आजकल बहुत संवरने लग गई हो तुम। मेरे बाल छोड़े। जब जब तुम्हारी शक्ल देखता हूं ना, तुम्हारा झूठ याद आता है मुझे। मैं झूठ नहीं बोलती, मुझे बाबा ने यही सिखाया है। दुनिया की सारी औरतें धोखा हैं, और खूबसूरत औरतें, उन्हें देखकर मेरा खून खौलता है। झूठ, धोखा और फरेब, बस। माँ भी तो औरत है। बस बंद कर अपनी बकवास। मेरे सामने जबान चलाने की जरूरत नहीं है। ये जो आंसू है ना, ये औरतों का हथियार है जो मर्दों को घायल करने के काम आता है। लेकिन कम से कम मैं तुम्हारी इन बातों और आंसुओं में आने वाला नहीं हूं। आई समझ? एक काम में तुम पूरा दिन लगा देती हो, जरा तेजी नहीं है तुम्हारे हाथों में। थोड़े से बर्तन रखे हुए इतने घंटों से और तुमसे धोए नहीं जा रहे। जाओ किचन में बर्तन धो और अच्छी सी चाय बना के लेके आओ मेरे लिए। मेहरू, क्या हुआ है? ये कैसे चोट के निशान लगे हैं? मेहरू भाभी, बताओ ना अपनी बहन को, बाथरूम में गिर गई थी ये बहाना पुराना हो गया है। बताओ मेहरू, डरो नहीं तुम किसी से, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हुई हूं ना। क्या हो रहा है ये? ये क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ? हाँ, गिरबान छोड़ो मेरा। मैं इस लहजे में बात सुनने का आदी नहीं हूं। जिस लहजे में तुम बात सुनना अपने लिए पसंद नहीं करते, उस लहजे में तुम मेरी बहन से कैसे बात करते हो? उसके लिए थप्पड़ और तुम्हारे लिए? पहली दफा अपनी बहन के घर आई हो, सुकून से बैठो, खाओ पियो, अपने बहन के मामलात में दखल अंदाजी मत करो। अच्छा, अब तुम बताओगे मुझे, तुम्हें आता है मेहमानों से कैसे बात करते हैं? अभी चुप हो जाए ना। सुनो सुनो, तुम्हारी बहन क्या कह रही है। तुम्हारी बहन का मिजाजी खुदा हूं मैं। ये मेरे निकाह में है, मैं इसको जिस तरह चाहे रखूं। तुम मेरी बहन को अपने घर में नौकरानी बना के लेके आए हो। ये तो उफ तक नहीं करती, तुम्हारी मार खाती है, तुम्हारे गंदे कपड़े धोती है, तुम्हारे घर के बर्तन मांजती है। तुम इसके साथ क्या करते हो? ये इसलिए नहीं करती कि इसको मना करने नहीं आता, या ये मना कर नहीं सकती है, सिर्फ ये इसलिए करती है कि इसको सिखाया गया है कि शौहर की अताअत कैसे करते हैं। और बदले में इसको क्या मिलता है? तोहफे में मार पीट और ये चोट के निशानात। तो मैंने तुम्हारे बाप और भाई से कहा तो था कि ले जाओ अपनी इस अजीम बहन को, वो तो नहीं लेकर गए। अपना बोझ मेरे सर पर थोप कर चले गए। बोझ? कैसा बोझ है ये? चलती फिरती जीती जागती सांस लेती लड़की है, ये कोई बोझ नहीं है। मेरे बाबा के लिए ये बोझ नहीं है। डरो उस वक्त से जब तुम्हारी बेटी किसी फैजान के जुल्म सह रही होगी और तुम अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांग रहे होगे उसके सामने। फिर मैं पूछूंगी कि तुम्हें कैसा लगेगा। तुम अपनी बहन को ले जाना चाहती हो ना, ले जाओ, शौक से ले जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी इस चहीती लाडली और प्यारी बहन को लेने तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। लेके जा रही हूं अपनी बहन को, और मैं चाहती भी नहीं हूं कि तुम उसको वापस लेने आओ कभी। मेनू, चलो सामान बांटते हैं, चलो घर चलते हैं। वैसे ना बड़ी ही मुंह जोर है ये हमीदा, लगता ही नहीं कि मेहरू की बहन है। मुझे तो बहुत मजा आया, पहली बार कोई फैजान भाई के सामने खड़ा हुआ है।
लेकिन एक बात का डर है। कैसा डर? यही कि कहीं फैजान भाई का दिल पिघल ना जाए। भाभी, हम दोनों किस लिए हैं? बस एक छोटी सी चिंगारी को हवा देने की देर है। और भाभी, आपको तो पता ही है फैजान भाई कितने शक्की और लाइलग हैं। उनको तो एक तीली लगाने की देर है बस। तुम बैठो, मैं सामान बांध के आती हूँ, ठीक है? चलो मेहरू, मैंने सारा सामान रख दिया, बस 2-3 चीजें हैं, मैं देख लेती हूँ। हाँ हाँ। मेहरू, मेहरू, मेहरू क्या हुआ है? मेहरू, मेहरू उठो, मेहरू, मेहरू चलो घर चलते हैं ना अभी, उठ जाओ मेहरू। मेहरू, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ मैं इस घर में आग लगा दूंगी। मेहरू उठ जाओ, मेहरू। फैजान भाई, मेहरू, मेहरू उठो। नहीं नहीं नहीं, उठो मत, लेटी रहो लेटी रहो। क्या हुआ है मुझे? माँ बनने वाली हो तुम। माँ? कुछ नहीं मेहरू, मैं तुम्हारे पास हूँ ना, तुम्हारी आप ही तुम्हारे पास है, तुम परेशान मत हो। आप मुझे लेके नहीं जाएंगे अपने नहीं, साथ? लेके जाऊंगी ना, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी मैं। बस तुम्हारी थोड़ी सी तबीयत संभल जाए, फिर हम घर चलेंगे। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमने सुना नहीं? माँ बनने वाली है वो। अब तो मुझे ले जाना इससे और जरूरी हो गया। हैवानों के बीच नहीं छोड़ सकती मैं इसको। तुम बात को खामखा बढ़ा रही हो। भाभी जी, ना बात मैं बढ़ा रही हूँ और ना आप। तो फिर जरा सोचें आप, जब मेहरू का मियां उसे मारता था, आप रोक सकती थी ना, लेकिन आपने नहीं रोका। हर शख्स अपने किए का खुद मालिक है। भाभी, जब भी तो बात बढ़ती है। ना कोई किसी को समझाता है और ना संभालता है। तुम क्या चाहती हो मेहरू? तुम जाना चाहती हो तो जाओ। अरे तुम मेहरू, तुम्हें मेरी फिक्र कैसे हो गई? तुम्हें नहीं होगी तो मुझे तो होगी ना। और वो तुम्हारा देव? शुक्र है उस देव का, अगर उसकी कैद में ना होती तो तुमसे मिलने कैसे आती? कितनी खूबसूरत हो तुम। हाँ हाँ, जाना चाहती हो ना तो जरूर जाओ, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। इस घर से तुम्हें लेने के लिए कोई भी नहीं जाएगा। अभी तो मैं इसे सिर्फ लेकर जा रही हूँ। ये कब वापस आएगी, कौन इसे लेने आएगा, ये आएगी भी या नहीं, इस पे तो कोई बात ही नहीं हुई भाभी जी। जा रही हो तुम? खुश हो ना? बस एक बात का ध्यान रहे, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। चलो आओ। चलो।
किससे बात कर रही थी? आपने क्या ठेका ले रखा मेरी जासूसी करने का? जिस बात का पूछ रहा हूँ मुझे उसका सही से जवाब दो। नहीं बताऊंगी। क्या करेंगे? ऐसा करें, आप बता क्यों नहीं देते अपने बेटे को? क्या होगा, तलाक ही दे देगा ना, जान छूट जाएगी। कितनी बार समझाया है मैंने तुम्हें, बाबा के सामने मेरी आंख तक नहीं उठी और तुम उनके सामने बकवास कर रही हो। इतना ही शौक है ना तुम्हें तलाक का? बाबा ये यही चाहती है ना, इसकी मैं ख्वाहिश अभी पूरी कर देता हूं। तुम्हें मैं अभी खबरदार, खबरदार जो ये लफ्ज अपनी जबान पर लाए तो। अरे मरे हुए बाप का मुंह देखोगे? बस बस रहने दे ये ड्रामा। पहले हम दोनों के बीच दरारें डालते हैं। अगर मुझे तलाक हुई ना तो इसकी वजह भी आप होंगे, और जो मेरे दुखी दिल से बद्दुआ निकलेगी ना वो आज तक जाएगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। बाबा, बाबा, मेरे बाबा को कुछ हो गया ना, जान निकालूंगा मैं तुम्हारी। आइए बाबा, आराम से। वाह भैया वाह, औलाद का सुनते ही आप जन-मुरीद बन गए। पहले तो वो झूठी थी, मक्कार थी, अब क्या हुआ? औलाद की खुशी ही ऐसी होती है, बड़े बड़े सूरमाओं को मोम बना देती है। लेकिन बहुत खुशी हुई कि आप बाप बनने वाले हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बीवी के पैरों में जाके बैठ जाएं। देखा नहीं था कितने तनतने से आई थी और ले गई अपनी बहन को, और तो और आपका गिरेबान तक पकड़ लिया उसने। अब जरा सोच समझ के कदम उठाइएगा, ये ना हो कि आप दुल्हनिया को लेने उसके घर ही पहुंच जाएं। मैं तुम लोगों को यहाँ घर में बैठा हुआ अच्छा नहीं लग रहा? जो ताने देना शुरू हो गई हो। सर खाने का शौक तो तुम लोग को है ना, जाकर अपने शौहरों का सर खाओ। इतनी खामोशी, ये खामोशी किस तूफान का खबर दे रही है? मुबारक हो, तुम चाचा बनने वाले हो। तो इसमें ऐसी वाकई? तो कहाँ है हमारी भाभी? बहन आई थी दुल्हनिया की, लेकर गई हैं साथ। इसका मतलब भाई उसे छोड़ने गए? तुम्हें लगता है वो उन्हें छोड़ने जाएंगे? छोड़ने नहीं गए तो क्या हुआ, लेने चले जाएंगे, वफादारी का सबूत देने के लिए। वैसे महजबीन, वो ना आई तो? आएंगी कैसे नहीं? मेरा मतलब है भाई लेने गए तो आएंगी ना। हम तो पक्का बेइज्जती ही करवाएंगे। देख काशी, मेरे सौरे को ना पहले ही मुझ पे शक है, और तुझे निकलता हुआ देख लिया ना तो उसने लगा देनी है फैसल को शिकायत, और उस पर ना आजकल वैसे ही अब्बा की मोहब्बत का भूत सवार है। और तू बे आ तो ले। तू समझता क्यों नहीं है? देख, तू मुझे पसंद करती है, मैं तुझे पसंद करता हूँ, मेरे लिए ना काफी है। मेरे लिए भी ना काफी है। क्या भाई, बताए ना फिर क्या हुआ? होना क्या था, वो बस बैठी और चली गई। तो आपने उसे रोका नहीं? किस हक से रोकता, क्या लगता हूँ उसका? तो आप मेहरू की कोई मदद नहीं कर सकते? कर तो बहुत कुछ सकते हैं, अगर मेहरू हमारा साथ दे तो। मेरे अल्लाह, मैं तेरा गुनहगार बनता हूं। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं तुझे राजी रख सकूं, लेकिन मुझसे कोई खता हो गई है जो मेरी औलाद मुझे मुजरिम समझ रही। मुझे सुकून दे मेरे अल्लाह, और मेरे फराइज अंजाम देने में मेरी मदद फरमा। अब्बा, मेरू बेटा, आओ 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 बेटा, मेरे बेटा, तुम इस वक्त
अकेले यहाँ? नहीं बाबा, मुझे हमीदा आप ही छोड़ के गई है। हमीदा कहाँ है वो? वो तो चली गई, उनको घर जल्दी जाना। अच्छा, ठीक तो ना मेरे बेटे? बाबा, अपने बाबा की याद हमेशा बाबा। ओए अभी तो आई है तो। हाँ मगर वो बुड्ढा ना बाहर नमाज पढ़ रहा है, अभी आवाजें देना शुरू कर देगा। वो देने दे आवाजें, बचाने दे शोर। छत पे तो कोई आता भी नहीं है। पागल मत बन, अभी मुझे ढूंढेगा, ना मिली ना तो शोर मचाना शुरू कर देगा। तुझे ना हर वक्त उसी की फिक्र लगी रहती। मेरी मोहब्बत का अंदाजा नहीं है तुझे। ओ जान हथेली पर ना लेकर आई हूँ। चल अगर तू कहता है ना तो नहीं जाती। चल मैं तेरी मोहब्बत का इम्तिहान नहीं लेता। चल मैं भी निकलता। कैसे जाएगा? जैसे आया था, दीवार कूद के। सही।